जो लर्नर्स इस बार कॉग्निटिव साइकोलॉजी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए गारंटेड 10 मार्क क्वेश्चन इज डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. इट इज चैप्टर नंबर 1, ब्लॉक 1, यूनिट 1, चैप्टर नंबर 1, डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. इसका मतलब क्या पूछा है आपको कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी किस किस चीजों से बनी हुई है. व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द इंटरनल थिंग्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. अगर इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी ओवरऑल कैसे पढ़ना है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा, प्लीज जाए और वो वीडियो देखिए. आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी बिकॉज ये वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है. लेट अस मूव ऑन टू डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. इसका एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, व्हिच इज पिक, पाम, पैंट. लेट मी हियर यू से दिस. गुड. सो P स्टैंड्स फॉर परसेप्शन. जैसे परसेप्शन का मतलब होता है कोई भी हम लोग कुछ चीज को सुनते हैं, देखते हैं, कुछ भी चीज कहीं से मिलते हैं, किसी लोगों से मिलते हैं, किसी के बारे में पता चलता है, ऑटोमेटिकली 3 to 4 सेकेंड्स के अंदर हमारे दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है. दिस इज व्हाट परसेप्शन इज ऑल अबाउट. कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये बहुत ऐसे है, ये बहुत वैसे है, इसमें उतनी खास कुछ बात नहीं है. चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कंपनी हो, कुछ किसी के भी बारे में हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक 3 से 4 सेकंड में परसेप्शन बन जाता है. दैट इज P. I फॉर इमेजरी. इमेज से आता है. जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि थिंक अबाउट एन एलिफेंट, एक इमेज आ गया एलिफेंट के बारे में आपके दिमाग में. थिंक अबाउट ए किंग, आ गया वो मुकुट, क्राउन एटसेट्रा, सब कुछ आ गया. राइट. दिस इज व्हाट इमेजरी. C फॉर कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मीनिंग, जैसे अगर आप देखेंगे साइकोडायनामिक थ्योरी, पर्सनालिटी में देयर आर 3 माइंड्स, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड. तो कॉन्शियस माइंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज द अवेयरनेस. अभी आपको पता है आप कहां पे बैठे हुए कि लेटे हुए हैं. आपको पता है मोबाइल देख रहे हैं, कैसे मोबाइल देख रहे हैं, या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं. दिन है कि रात है पता है आपको, आई एम श्योर पता है आपको. आपका नाम क्या है, आप ऐसे बोलोगे व्हाट्स योर नेम, I'll get back to you tomorrow, ऐसे बोलोगे आप? I don't think so. This is called consciousness. Okay. K for representation of knowledge. Knowledge का K. So whatever knowledge you have, how would you represent? Ability to recall at the right moment. आपके मेमोरी में ऑलरेडी जो चीज है उसको, जो नॉलेज ऑलरेडी है, चाहे वो साइकोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के बारे में हो, चाहे वो मेडिसिन के बारे में हो, चाहे क्रिकेट के बारे में हो, चाहे पॉलिटिक्स के बारे में हो, चाहे लॉ के बारे में हो, ट्रैफिक पुलिस के बारे में हो, ट्रैफिक सेंस के बारे में हो, एनीथिंग नॉलेज दैट यू हैव, हाउ डू यू रिप्रेजेंट, वो डिसाइड होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी से. सो पिक हो गया PICK. उसके बाद पाम, PALM. अनदर P. सो अनदर P इज योर पैटर्न रिकग्निशन. आप सुबह उठ के जब ये अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है. अब उठने के बाद बेड में से जमीन पे पहला पैर कौन सा रखते हैं, वो भी फिक्स्ड है. तो एक सर्टन पैटर्न बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे कहीं किसी के साथ खेलने के लिए गए हैं और सडनली अपने ग्राउंड में एक आवाज सुनी, आपको पता है आपके बच्चे का आवाज है. हाउ? बिकॉज कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने उस पैटर्न को देखा है एंड दैट यू रिकॉग्नाइज, ये तो मेरे बच्चे का आवाज है, ये तो मेरे हस्बैंड का आवाज है, ये तो मेरे वाइफ का आवाज है, लाइक दैट. देन कम्स A फॉर अटेंशन. अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस क्या है? जैसे कोई बोलता है हेलो अटेंशन प्लीज, यस. सो गेटिंग एनीबॉडीज अटेंशन इज अटेंशन, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय तक अटेंशन पे करना, अटेंटिव रहना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन. सो अटेंशन मीनिंग इमीडिएट अटेंशन आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है. इमीडिएट अटेंशन. फॉर एग्जाम्पल आपने सडनली टाइगर का रोर सुना, विल बी अटेंटिव. आपने कोई भी एक जोक सुना, विल बी अटेंटिव. समथिंग ब्रेन को थोड़ा सा काम पे लगाने के लिए कुछ भी ह्यूमर सुना आपने, विल बी अटेंटिव. दैट इज व्हाट द अटेंशन इज ऑल अबाउट. सो अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन बोथ को हैंड इन हैंड, ये आपको स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. देन कम्स योर L फॉर लैंग्वेज. तो लैंग्वेज इज वन ऑफ द वेज विच यू कैन
comprehend or which you can put forward your thoughts to the audience. So how many languages do you know? Reading, writing and speaking. उसके बाद आप कैसे अपने भावनाओं को, कैसे अपने एक्सप्रेशन को पुट फॉरवर्ड करते रखते लोगों के सामने, दैट इज लैंग्वेज इज ऑल अबाउट. एम फॉर मेमोरी. आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है. सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी. तो मेमोरी मतलब स्टोरेज. इन शॉर्ट हमारे ब्रेन में स्टोरेज है, वो स्टोरेज में कितना कैपेसिटी है. सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑल्सो कम्स अंडर मेमोरी. जिसकी जितनी स्ट्रांग मेमोरी है वो उतना ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाइज बेटर है. जिसकी मेमोरी थोड़ी सी वीक है, दे नीड टू वर्क ऑन दैट. कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं, वो हम लोग थर्ड चैप्टर में बात करेंगे. देन कम्स अनदर पी व्हिच इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का पी व्हिच इज डेवलपमेंटल. तो मतलब क्या है? साइकोलॉजी इज व्हाट? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड. तो ह्यूमन माइंड को स्टडी करने के बाद हम लोग ये भी स्टडी करते हैं कि लोग कैसे ग्रो करते हैं, ह्यूमन कैसे ग्रो करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, कैसे चीजें सीखते हैं, क्या क्या चीजें पकड़ते हैं, क्या क्या हैबिट्स पकड़ते हैं, क्या क्या चीज हैबिट्स नहीं पकड़ते हैं. कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? जो एक्सट्रीम परफॉर्मर होते हैं उनमें और एक मीडियोकर में क्या डिफरेंस है? ओनली वन डिफरेंस इज द हैबिट. इस और दिन बात करेंगे इसके बारे में. देन कम्स योर ए फॉर आर्टिफिशियल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस. आज के डेट में एआई इज लाइक एनीथिंग. अमेजोन एलेक्सा, बैटरी कार, रोबोट जो है दैट इज ऑल्सो एआई. सोफिया करके जो है उनको नेशनलिटी मिली हुई है. सो सुपर हाई नेचुरल रोबोट, हाई परफॉर्मेंस रोबोट. एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ऑब्वियसली हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू ग्रो, हाउ डू यू एनहांस, हाउ डू यू इवेल्युएट, हाउ डू यू टेक डिसीजंस. ये चीज है. एन फॉर कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस व्हिच इज neuro means brain and cognitive meaning your mind, your logical mind. So cognitive neuroscience means brain and mind का जो भी कॉम्बिनेशन होता है, ब्रेन एंड माइंड दोनों एक साथ कैसे चलते हैं, लॉजिकल ब्रेन, उसको वहां पे बताया गया है. सो कॉग्निटिव साइंटिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट का हेल्प लेते हैं. ब्रेन के जो ब्रेन मतलब आपके हार्डवेयर, कॉग्निटिव मतलब आपके सॉफ्टवेयर. कॉग्निटिव साइंटिस्ट आपके न्यूरो साइंटिस्ट की हेल्प लेते हैं. और न्यूरो साइंटिस्ट जो सॉफ्टवेयर है, माइंड है, उसको जानने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लेते हैं. एंड फाइनली आपके टी फॉर थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. मतलब क्या है? आप सोचते कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें. रतन टाटा सर को एक बार एक जन ने पूछा था कि सर आपके पास BMW गाड़ी नहीं है, तो BMW गाड़ी लेने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? उन्होंने बोला 5 साल. उन्होंने पूछा क्यों 5 साल? आपके पास इतना पैसा है, कितना भी गाड़ी खरीद सकते हैं आप कल ही, भाई 5 साल. तो रतन टाटा सर ने बोला कि आप BMW गाड़ी के बारे में सोच रहे थे, बट मैं BMW कंपनी खरीदने के बारे में सोच रहा था. सो दिस इज व्हाट हाउ यू थिंक एंड व्हाट यू थिंक. एग्जैक्टली नॉट व्हाट यू थिंक, इट इज हाउ यू थिंक. आपके थॉट प्रोसेस में कितना डिफरेंस है, दैट इज थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन विल कम इनटू द पिक्चर. सो टू समराइज, डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी: पिक, पाम, पैंट. P for perception, I for imagery, C for consciousness, K for representation of knowledge. P को हटा दीजिए. P for pattern recognition, A for attention, L for language, M for memory. पाम को हटा दीजिए. Again P, developmental psychology, A for human and artificial intelligence, N for cognitive neuroscience, and T for thinking and concept formation. Thank you so much. आई होप ये वीडियो आपको बहुत काम की है, बहुत इजी हो जाएगा. आपको 10 मार्क्स गारंटेड है. ये वीडियो को हर जगह पे फैलाइए. जो आपके इग्नू दोस्त हैं, इग्नू ग्रुप्स में फैलाइए. उनके लिए काम काफी इजी हो जाएगा. हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं. अगर आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वास्ट चैप्टर. इतने फटाफट में नहीं होता है, बट टू गेट थ्रू योर एग्जाम दिस विल हेल्प यू. अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप प्लीज ये नंबर पे कांटेक्ट करें. एंड ये वीडियो को हर जगह फैलाइए, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक. आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से काम में आया होगा. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक.